वो जिस परिवार से आते हैं वो मेरा भी परिवार है। ऐसे में उस परिवार की मर्यादा को रखते हुए और राजनीति की मर्यादा को रखते हुए, राजनीति में जब तक कुछ औपचारिक नहीं होता, कयासों पर बयानबाजी करना से भ्रम को बढ़ाने का कार्य करता है। देखिए, व्यस्तता के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। जैसा मैंने कहा, पारिवारिक संबंध है दोनों परिवारों के, ऐसे में अक्सर बातचीत का क्रम बना रहता है। इस दौरान मेरी भी व्यस्तताएं रहीं, पर वो मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा उनके लिए प्यार रहा है और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। की वाणी है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ने भीख। बने तो भी अच्छा है, हम बिन मांगे मोती मिलने वाले हैं हमको, इसलिए मंत्रिमंडल पर हम कोई चर्चा नहीं करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात चूरा दही की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। देखिए, बिहार में चूरा दही की पॉलिटिक्स बरसों से जारी है और जहां तक हमें याद है, वशिष्ठ दा इस चूरा दही पॉलिटिक्स की जननी के रूप में जाने जाते हैं। मतलब वशिष्ठ दा का जो चूरा दही का भोज बड़ी चर्चा में रहा करता था। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उस भोज में पहुंचते थे। सभी उस 74 के आंदोलन के साथ ही भले राजनीतिक रूप से अलग अलग मंच पर रहते थे, लेकिन वशिष्ठ दा के चूरा दही के भोज में वो जरूर आते थे, शिरकत जरूर करते थे। धीरे धीरे यह भोज सियासी संदेश में बदलता चला गया। लालू जी के जमाना में आते आते इस भोज का स्वरूप बदल गया, मिजाज बदल गया। मैसेज देने के बजाय मजबूती दिखाने की कोशिश शुरू हो गई और इसका असर बाद के दिनों में भी देखने को मिला। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद यह पहला चूरा दही का भोज था। उम्मीद की जा रही थी कि इस भोज के सहारे बहुत सारी चीजें जो नेपथ्य में दिख रहा है वो इस भोज के सहारे सामने आ जाए, पब्लिक डोमेन में कुछ नई चीजें देखने को मिले जो अंदर खाने में चल रहा है। लेकिन जिनके जिनके बीच मनभेद था, वो मनभेद इस चूरा दही में भी जारी रहा। मनभेद मतभेद में बदलता हुआ नहीं दिखा। चाहे तेज प्रताप के भोज में तेजस्वी मीसा भारती का नहीं आना, राबड़ी का नहीं आना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। हालांकि हो सकता है रात में वो आ गई बेटा से मिलने के लिए, ये अलग चीज है। लेकिन तेजस्वी के भोज में लालू की उपस्थिति ने एक बात तो संदेश दे दिया कि भले राजनीतिक विरासत उन्होंने तेजस्वी को सौंप दिया हो, लेकिन पारिवारिक विरासत को लेकर आज भी वो तेज प्रताप के साथ। और यह संदेश उन्होंने साफ दिया है। ये इस चूरा दही भोज का एक अलग डायमेंशन या डायनेमिक्स आप पॉलिटिक्स की समझ सकते हैं कि तेज प्रताप को ठीक भले उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन बाप की भूमिका में वो आज भी डटे दिखे, जिसका कई राजनीतिक मायने हैं। और वो आने वाले समय में तेजस्वी के लिए गले की फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितनी दूरियां उनकी बढ़ती जा रही है। शिवानंद तिवारी के शब्दों में आपने बहुत सारी चीजें देखी हुई होंगी। उन्होंने जो पोस्ट किया है कि तेजस्वी पर जबरदस्त उनका तंज भी है और तेज प्रताप को लेकर वो मस्खरा भी है कि वह देख लीजिए सियासत ऐसी ही होती है। तो वो मनभेद जो है मतभेद में नहीं बदल सका। अगर वो आते तो हमें लगता है कि वो चीजें बदलती हुई दिखती। उसी तरीके से रत्नेश सदा के यहाँ, रत्नेश सदा और अशोक चौधरी के बीच जदयू के अंदर का जो क्लैश है वो कल देखने को मिला। अशोक चौधरी तेज प्रताप के यहाँ गए, दामाद और ससुर दोनों गए, लेकिन सदा के यहाँ नहीं गए। तो ये जो मनभेद है वो मनभेद कल वहां भी दिखा। लेकिन कल के उस भोज में एक पार्टी पूरी तौर पर अपने आप को अलग थलग रखा है, वो था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। दोनों में से किसी भोज में न उनके मंत्री न विधायक कहीं दूर दूर तलक दिखाई दी। आज उम्मीद की जा रही थी कि जिस ताम झाम से चिराग पासवान ने भोज का आयोजन किया, सभी लोग एक साथ एक मंच पर दिखेंगे, लेकिन यहां भी दूरियां साफ दिखी। मुख्यमंत्री और विजय चौधरी को छोड़ दें तो जदयू के अधिकांश नेता दूर दूर तलक दिखाई नहीं दी। बल्कि बात अगर बीजेपी की करिए तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके तमाम नेता
विजय सिन्हा यहाँ नहीं है इसलिए वो दिखाई नहीं दिए। जो तमाम नेता गलबैया करते हुए दिखे, एक दूसरे को कह सकते हैं कि दही और चूड़ा खिलाते हुए दिखे, मतलब नजदीकियां दिखाने की कोशिश। कांग्रेस का भोज, उस भोज में कांग्रेस के विधायक ही नहीं आए, उस वजह से एक अलग अटकलें चली कि भाई सब विधायक तो उनका साथ नहीं छोड़ दिया है। तो ये पूरे भोज को अगर आप देखें, चूड़ा दही के भोज का, तो इसके सियासी मायने निकलने के बजाय जो मनभेद आपस में था वो मनभेद कहीं ज्यादा दिखा। उपेंद्र कुशवाहा चिराग के यहाँ भी नहीं गए, संतोष कुशवाहा गए, बाकी उनके पार्टी के कोई विधायक नहीं गए। संतोष कुशवाहा का भी मिजाज उस तरीके से देखने को नहीं मिला और ना ही चिराग भी उतनी दिलचस्पी उन्होंने दिखाई। तो आप कह सकते हैं कि इस सियासी भोज के सहारे बहुत कुछ पॉलिटिकल संदेश देने में कोई भोज सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि आरसीपी को लेकर तमाम भोज के आयोजनों के दौरान मीडिया का सवाल जरूर रहा नेताओं से, और उस सवाल को लेकर अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग तरीके से बयानबाजी भी हुई। जहां श्याम रजक पक्ष में दिखे, आज मनीष वर्मा का बयान एक अलग तरीके का बयान आया। तो वो चीजें समझ में आ गई कि आरसीपी को लेकर चिराग से भी सवाल हुआ। चिराग कहा कि भाई वो तो अभी एनडीए के हिस्सा में है, जदयू में जाएंगे, जब जाएंगे तब इस पर बात होनी चाहिए। आज तो हमें कुछ ऐसी बात पता है नहीं, और उनका अपना घर रहा है, अब वहां क्यों जाना चाहते हैं, क्यों अलग हुए थे, वो उनका अपना व्यक्तिगत मसला है। तो इस पूरे भोज में दो बातें जो महत्वपूर्ण रही, चिराग को लेकर अभी भी जदयू के अंदर खटास है। एक नेतृत्व की वजह से भले नीतीश कुमार चले गए हो, वो दूरियां आज भी दिख रही है। दूसरा, तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच दुर्योधन और दुशासन वाली जो बात है वो आज भी बरकरार है, जयचंद वाली जो बात है वो आज भी बरकरार है। लेकिन लालू ने जाकर एक संदेश तो उसने दे दिया है कि हम ऐसा नहीं है, राजनीतिक आयोजन में भी हम बड़े बेटा के साथ खड़े रहेंगे। चूड़ा दही का भोज उनका राजनीतिक आयोजन ही था, कोई सामाजिक आयोजन नहीं था, धार्मिक आयोजन कह सकते हैं, लेकिन उसका मायने भी राजनीतिक ही था। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने बुलाया और सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां पहुंचे भी। इसी तरीके से कांग्रेस का चूड़ा दही का भोज भी देख लिए कि उनके विधायक जो अटकलें लग रही हैं कि आज के बाद वो अपना पाला बदल सकते हैं, वो हाल के दिनों में उनकी गतिविधियों से समझा जा सकता है। और चूड़ा दही के भोज में ना आकर तो यूं कहिए तो उन्होंने इस बात को लेकर मोहर ही लगा दिया। तो चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।